वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर मीनाक्षी गोयल, गायनेकोलॉजिस्ट वर्किंग एट एनडी हॉस्पिटल हिसार। आज का हमारा टॉपिक है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है, इसके क्या कारण हैं, इसका क्या ट्रीटमेंट है और ये दोबारा होने के चांसेस कितने रहते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है? नॉर्मली जो हमारी प्रेगनेंसी लगती है वो यूट्रस के अंदर लगती है और यूट्रस के साथ ट्यूब्स जुड़ी होती हैं और ओवरीज होती हैं। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी समझने के लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा, थोड़ा सा हमें नॉर्मल एनाटमी को समझना पड़ेगा, जो कि यूट्रस की क्या एनाटमी होती है। यूट्रस यानी कि वो ऑर्गन जहाँ पे बच्चा लगता है। ये हमारा यूट्रस होता है, जिसे हम बच्चेदानी भी बोलते हैं। इसके साथ दोनों ट्यूबें जुड़ी होती हैं और इसके पास में ही अंडेदानी होती है। तो शुरू में जब प्रेगनेंसी की क्रिया स्टार्ट होती है, उसमें अंडे निकलते हैं अंडेदानी से। उसको हमारी ये जो दोनों ट्यूब्स होती हैं, जिनको हम फेलोपियन ट्यूब्स भी बोलते हैं, ये दोनों अंडे को कैच कर लेती हैं। और जब आप लोगों का रिलेशन होता है, इंटरकोर्स होता है, तो स्पर्म जब माइग्रेट करता है तो जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है, एग और स्पर्म के मिलने का प्रोसेस है, वो ट्यूब में होता है। ट्यूब में जो एम्ब्रियोज होते हैं वो फॉर्म होते हैं। 5 दिन तक एम्ब्रियो ट्यूब में ही ग्रो करता है। उसके बाद वो नीचे यूट्रस में जाता है और इम्प्लांट हो जाता है, जो कि एक नॉर्मल पोजीशन होती है प्रेगनेंसी के लिए। लेकिन ड्यू टू सम रीजंस कई बार ये एम्ब्रियो यही ट्यूब में फंस जाता है। इसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, क्योंकि एक ये नॉर्मल पोजीशन नहीं है। यहाँ पे जो प्रेगनेंसी होती है वो बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि ट्यूब्स बहुत ही पतली होती हैं। तो जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है तो वो रप्चर हो सकती है, और रप्चर होने से जो एब्डोमेन है उसमें ब्लड भर जाता है। एक वो रिस्की और एक इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी ट्यूब में ही लगे। एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहीं और भी लग सकती है, जैसे कई बार ओवरीज में भी लग जाती है। सेकेंडरी कहीं भी पेट में, लिवर, स्प्लीन, देखा गया है एब्डोमेन में किसी भी पार्ट में एक्टोपिक प्रेगनेंसी लग जाती है। वो कैसे होता है? यहाँ पे जो एम्ब्रियो बनता है कई बार वो ट्यूब से रप्चर होके और कहीं और जुड़ जाता है। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का पता लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के क्या लक्षण हो सकते हैं, आपको कैसे पता चल सकता है कि आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है। तो फर्स्ट थिंग ये है कि हो सकता है कि कोई भी लक्षण ना हो शुरुआत में। लक्षण तभी आते हैं जब प्रेगनेंसी के 15 दिन से ज़्यादा ऊपर निकल जाते हैं। जैसे जैसे ट्यूब में बच्चा बड़ा होने लगता है तो दर्द होने लगता है। अगर आपको लग रहा है कि ज़रूरत से ज़्यादा आपको दर्द हो रहा है और ब्लीडिंग शुरू हो रही है आपको प्रेगनेंसी में, तो आप उसको नॉर्मल मत लीजिए, आपको डॉक्टर को चेकअप कराइए। एक अर्ली अल्ट्रासाउंड की आपको ज़रूरत पड़ेगी। बहुत ही सीवियर केसेस में अगर ट्यूब रप्चर हो चुकी है तो उस केसेस में पेट में बहुत सीवियर पेन होगा। आपको लगेगा पेशेंट में खून की कमी हो रही है, वो पेन लगेगी, बीपी लो रहेगा उसका, और उसको घबराहट महसूस होगी। और एक्सट्रीम केसेस में ये हो सकता है कि पेशेंट आप घर पे गिर जाए। अगर प्रेग्नेंट पेशेंट बेहोशी की हालत में होता है या गिर जाता है अचानक चक्कर खा के, तो उसे तुरंत हॉस्पिटल लेके जाए, क्योंकि ये एक्टोपिक का लक्षण भी हो सकता है। सेकेंड, अगर हमें पता चल जाता है कि इसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो क्या करते हैं? तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के 2 स्टेजेस होते हैं, रप्चर्ड और अनरप्चर्ड। एक तो जब वो ट्यूब में फंसी हुई है लेकिन वो रप्चर नहीं हुई है, तो उस टाइम उसको मैनेज करना इजी होता है, और विदाउट सर्जरी वो कई बार मैनेज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। उसकी बहुत अलग कंडीशंस होती हैं कि कब हम उसको मेडिकली मैनेज करें, कब हम उसको सर्जरी से मैनेज करें। तो वो कंडीशन टू कंडीशन, पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करेगा। लेकिन अर्ली अगर हमको पता चल जाती है प्रेगनेंसी कि वो ट्यूब में लगी हुई है, तो कई बार हम उसको मेडिकली मैनेज कर सकते हैं। सर्जरी, अब इसकी सर्जरी के बारे में बात करते हैं। जैसे सर्जरी किस कंडीशंस में ज़रूरत पड़ेगी? सर्जरी ज़रूरत पड़ती है अगर ट्यूब रप्चर हो गई है, पेशेंट की लाइफ को रिस्क है, तो हमको सर्जरी करनी पड़ती है। लेकिन कई बार तब भी हम सर्जरी करते हैं जब हमारा मेडिकल मैनेजमेंट फेल हो जाता है, और उन कंडीशन में सर्जरी 2 तरह से हो सकती है, ओपन सर्जरी हो सकती है और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी हो सकती है। तो जो एक्टोपिक की सर्जरी होती है वो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एक डे केयर सर्जरी होती है। आपने जिस दिन ऑपरेट कराया आप उसी दिन घर जा सकते हैं। तो ये सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, बहुत बेटर होती है, पेशेंट की रिकवरी फास्ट होती है। इस सर्जरी में हम दोनों तरह से ऑपरेशन कर सकते हैं। हम ट्यूब को बचा भी सकते हैं, और अगर ट्यूब बहुत ज़्यादा डैमेज है, सीवियरली डैमेज है, तो वो उस ट्यूब को निकाल देते हैं। इस सर्जरी के बाद बहुत ही जल्दी रिकवरी होती है। विदिन 7 डेज आप अपने सारे जो नॉर्मल काम है उस पर आप कर सकते हो। और सर्जरी के बाद अगर ये ट्यूब निकाल देते हैं तो एक अलग
और क्वेश्चन होता है जो पेशेंट्स हमसे पूछते हैं, क्या हमें नेक्स्ट प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों मैं एक बात बताना चाहूँगी कि नेक्स्ट प्रेगनेंसी में आपको रिपीट एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस रहते हैं, जो कि 5 से 10% होते हैं। तो इसलिए जब भी नेक्स्ट प्रेगनेंसी हो, आप इमीडिएट विद इन 7 डेज अपने डॉक्टर को चेकअप कराइए, ताकि वो एक अल्ट्रासाउंड कर सकें और देख सकें कि ये प्रेगनेंसी सही जगह पे है या नहीं है। सेकेंडली, एक ट्यूब निकालने से हमारी फर्टिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपकी ओवरीज अंदर ही रहती हैं, आपका यूट्रस रहता है, तो आप दोबारा प्रेगनेंसी होने के 90% चांसेस होते हैं कि आपकी एक नॉर्मल प्रेगनेंसी होगी 90%। अब हम ये जानेंगे किन तरह के पेशेंट्स में एक्टोपिक ज़्यादा होती है, यानी कि एक्टोपिक लगने के क्या रीजंस हो सकते हैं। फर्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पैथोलॉजी हमें समझनी है, किसी भी वजह से अगर ट्यूब खराब होती है तो ये चांसेस होते हैं कि जो बच्चा यहाँ पे जन्म लेता है 5 दिन का, वो वहीं पे रुक जाता है अगर ट्यूब खराब होती है। ट्यूब खराब होने के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। अगर आपको बार बार ये इन्फेक्शन की हिस्ट्री रही हो, बार बार आपने डॉक्टर से पीआईडी के लिए ट्रीटमेंट लिया हो, तो आप एट रिस्क हो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के। अगर आपको प्रीवियस हिस्ट्री है, कभी आपने ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट लिया है, तो भी आप एट रिस्क होते हो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के। एंडोमेट्रोसिस भी आजकल एक बीमारी है जिसमें कि एक्टोपिक ट्यूब खराब होती है और एक्टोपिक के चांसेस बढ़ जाते हैं। या फिर आपने कोई सर्जरी कराई है ट्यूब पे, जैसे कई बार फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन होता है, उसको हम लोग खुलवाते हैं, उसकी सर्जरी होती है जिसमें ट्यूबों को जोड़ा जाता है। उन केसेस में ट्यूब में एक्टोपिक लगने के, प्रेगनेंसी लगने के बहुत हाई चांसेस होते हैं। तो उन पेशेंट्स को ज़्यादा सावधान रहना चाहिए कि हमारे एक्टोपिक के चांसेस ज़्यादा हैं, तो वो डॉक्टर से अपने मिले। और जैसे हम लोग फैमिली प्लानिंग मेथड्स यूज़ करते हैं, कॉपर टी यूज़ करते हैं, ओसीपी यूज़ करते हैं, तो नॉर्मली तो हमारे जो फैमिली प्लानिंग के मेथड्स होते हैं उनमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी लगने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन अगर कभी प्रेगनेंसी लगती है तो वो एक्टोपिक लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अगर आपकी कॉपर टी लगी हुई है और फिर भी आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, तो ज़रूर अपने डॉक्टर से जाके मिलिए। हम लोग जैसे हमारे अनवांटेड प्रेगनेंसीज होती हैं, हमने घर पे प्रेगनेंसी टेस्ट चेक किया और उसके लिए हम लोग मेडिकल शॉप से जाके एमटीपी किट्स खा लेते हैं, हम डॉक्टर को नहीं दिखाते हैं, हम ये कंफर्म भी नहीं करते कि प्रेगनेंसी कहाँ लगी हुई है, सही जगह लगी है या नहीं लगी। इन केसेस में कई बारी आप लोग जब एमटीपी किट खा लेते हो और सपोज आपके ये ट्यूब में प्रेगनेंसी लगी हुई है, तो वो ट्यूब फट सकती है और उस केस में आपको इमरजेंसी ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो एमटीपी किट भी जब आप खाएं तो उससे पहले आपके डॉक्टर से मिलें और एक अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराएं, ताकि ये पता रहे कि प्रेगनेंसी सही जगह पे लगी है, यानी कि यूट्रस के अंदर लगी है, तभी वो एमटीपी किट खाएं, क्योंकि ट्यूब में लगी होगी तो वो एक रिस्की हो सकता है। आई होप दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। मैं डॉक्टर मीनाक्षी गोयल, हमारे इसमें नीचे दिए हुए पते पे आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए, या फिर आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं, विल बी हैप्पी टू आंसर दोज क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।